जस्ट डायल। जस्ट डायल नाम आप जरूर सुने होंगे और बहुत हद तक संभव है कि जस्ट डायल पर आपने कभी फ़ोन भी किया होगा। 10 टाइम 8 होता है इसका नंबर। और आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो कि आपके शहर में कोई चीज़, जूता चप्पल, गंजी चड्ढी, यहाँ तक कि मिठाई या कुछ भी कहाँ पे मिलेगी, तो आपको उससे संबंधित दुकानों के नंबर दे दिए जाते हैं। मसाज पार्लर वगैरह का भी नंबर जस्ट डायल देता है। दूसरी सेवाएं जैसे कि ट्यूशन ब्यूरो, ट्यूशन पढ़ना है या पढ़वाना है, तो भी आप जस्ट डायल को डायल करके अपने शहर के जो ट्यूशन ब्यूरो हैं या दूसरे प्रतिष्ठान हैं उनके नंबर पा जाते हैं। और इस हिसाब से जस्ट डायल एक सर्च इंजन हुआ। और जस्ट डायल एक सर्च इंजन है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें तमाम संस्थान लिस्टिंग कराते हैं। लिस्टिंग दो तरह की होती है, एक अनपेड होती है और एक पेड। अनपेड लिस्टिंग के लिए जस्ट डायल हमेशा तैयार रहता है। आप जब भी जस्ट डायल पे फ़ोन करेंगे तो आपके बारे में पूछेगा कि आपका प्रोफेशन क्या है। आपने अगर बता दिया कि मैं कोई दुकान चलाता हूँ या वकील हूँ, तो आपका नंबर मांगेगा और आपको कहेगा कि आपको हम अपने यहाँ लिस्ट कर ले रहे हैं। और आप कहेंगे कि हम पैसा नहीं देना चाहते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनपेड लिस्टिंग आपकी कर ली जाती है। कभी कोई किसी दुकान का नंबर मांगा और हो सकता है वैसी दुकान आपकी हो, या आप वकील हों या इस तरह से किसी और प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हों, टीचर हों, तो आपका नंबर कस्टमर को दिया जा सकता है जिसको दुकान का या वकील का या डॉक्टर का नंबर चाहिए होता है। पर फ्री लिस्टिंग वालों को लीड कम मिलती है या न के बराबर ही मिलती है। रेयरली मिल जाए तो बात अलग है। इस समय क्या, ट्यूशन तो शुरू से ही रहा है। जब जस्ट डायल कंपनी नहीं थी तब भी ट्यूशन पढ़ाया जाता था और ट्यूशन पढ़ा जाता था। बनारस में मेरे समझ से 20-22 साल से ट्यूशन ब्यूरो दिख रहे हैं। और छोटे शहर जैसे आजमगढ़, जौनपुर वगैरह में मेरी जानकारी में अभी कोई ट्यूशन ब्यूरो नहीं है। ट्यूशन तो वहाँ भी लोग पढ़ ही रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। पर बनारस या बनारस जैसे शहरों में जहाँ पे ट्यूशन ब्यूरो होते हैं, ये लोग अपनी लिस्टिंग कराते हैं जस्ट डायल पर। और ज़्यादातर का पेड होता है, क्योंकि पेड लिस्टिंग कराने पर आपको लीड ज़्यादा मिलेगी। जस्ट डायल को अगर कोई फ़ोन करके पूछेगा कि मुझे टीचर की या ट्यूटर की ज़रूरत है, किसी ट्यूशन ब्यूरो का नंबर दो, तो उन ब्यूरोज के नंबर देगा जो उनके यहाँ पेड मेंबर हैं। हो सकता है अनपेड वालों को भी कभी कभार कोई लीड मिल जाती हो, मैं इसे इनकार नहीं करता। पर पेड वालों में भी, जैसे मान लीजिए आपके शहर में 10 ब्यूरो हैं और 10 के 10 पेड मेंबर हैं जस्ट डायल के, पेड लिस्टिंग उन्होंने करा रखा है। तो जिसने हैवी पैकेज खरीदा है, ज़्यादा अमाउंट दिया है साल का, उसको लीड पहले दी जाती है, इंक्वायरी आती है तो पहले फ़ोन नंबर उन्हीं को दिया जाता है। संभवतः हो सकता है कि उनका जो एल्गोरिदम हो थोड़ा चेंज भी हो, पर पैकेज उनके यहाँ अलग अलग हैं, सस्ते वाले भी हैं, महंगे वाले भी हैं। और मेरा अनुमान है कि जो महंगा वाला पैकेज लेता है उसको लीड ज़्यादा मिलती है या पहले मिलती है। यहाँ तक तो ठीक है, जस्ट डायल पे अपने बिजनेस को लिस्ट कराना, पेड लिस्ट कराना ठीक है, होना चाहिए। भाई आपका बिजनेस है, आप प्रमोट करें। पर यहाँ पे कुछ धोखेबाज 420 धूर्त टाइप के लोग भी हैं, जैसे कि गणेश गुप्ता। आगे ट्यूशन ब्यूरो चलाता है बनारस में, और बनारस में तो उसकी ऑफिस वगैरह है, ठीक है, और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई लीगल प्रॉब्लम होगी। ये अलग बात है कि गणेश गुप्ता अपने आदि ट्यूशन ब्यूरो का विज्ञापन शहर की दीवारों पे अवैध रूप से दे देता है, सरकारी दीवारों पे भी और प्राइवेट दीवारों पर भी। ये तो उसकी खैर अपनी बात हो गई। अब जस्ट डायल पर इसने क्या कारगुजारी कर रखी है गणेश गुप्ता ने, तो लखनऊ जो कि
उत्तर प्रदेश का राजधानी है, वहाँ पे इसने अपने ट्यूशन ब्यूरो की एक ब्रांच दिखाई है जस्ट डायल सर्च इंजन पर। और चिन्हट एरिया में बताया जाता है या दिखाया जाता है जस्ट डायल के पोर्टल पर कि आदित्य ट्यूशन ब्यूरो चिन्हट में है, चिन्हट लखनऊ में है। उसका एरिया का पिन कोड भी लिखा रहता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जस्ट डायल को फ़ोन करके पूछेंगे तो भी बता देगा। और सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, प्रयागराज जिसको अब कहा जाता है, पहले इलाहाबाद था, तो इलनगंज एरिया में भी गणेश गुप्ता ने पेड लिस्टिंग करा के रखा है आदित्य ट्यूशन ब्यूरो का। वास्तव में इलाहाबाद में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी बिल्डिंग के किसी ऑफिस में है नहीं। और एरिया का पिन कोड भी दिया गया होता है गणेश गुप्ता के द्वारा। और जस्ट डायल ने उसको वर्चुअल नंबर दे रखे हैं, हालांकि वर्चुअल नंबर मुझे ठीक से याद नहीं है लखनऊ वाले का, संभवतः 84 60 52 53 66 कुछ ऐसा है, संभवतः ऐसा ही है, 1-2 डिजिट बदल भी सकता है। आज 8 अगस्त को मैंने 3 बार फ़ोन किया वर्चुअल नंबर पर जो लखनऊ वाले वेब पेज पर दिखाया जा रहा था। वर्चुअल नंबर संभव जस्ट डायल ने ही दिया है। तो मैंने 3 बार फ़ोन किया और फ़ोन रिसीव किया गया बनारस में। मैंने पूछा कि भाई ऐसा कैसे पोर्टल पर दिखाया जा रहा है कि बनारस में तो मान लो है ही, पर पोर्टल में दिखाया जा रहा है कि लखनऊ में आदित्य ट्यूशन ब्यूरो है, वहाँ भी है, और उसका कुछ लोकेशन वगैरह भी दिया गया है, पिन कोड भी दिया गया है। मैंने रिव्यू देखा तो उसमें एक कमल नाम के टीचर ने कहा है कि भाई मेरा पैसा लौटा दो, मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब है, अपने जुबान पे ठहरो। पर उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला है और ना ही उसके इस कमेंट पर जस्ट डायल ने ही कोई एक्शन लिया है, ना कोई एक्शन नहीं लिया है। 3 बार मैंने फ़ोन किया, किसी लड़की ने फ़ोन उठाया और मुश्किल से 1 मिनट के अंदर उसने फ़ोन काट दिया। वो बात करना नहीं चाहती थी इस मामले में। फिर मैंने जस्ट डायल को फ़ोन किया और बड़ी मशक्क़त से मेरे कॉल को कंप्लेंट डिपार्टमेंट में भेजा गया। कंप्लेंट डिपार्टमेंट को मैंने सही राम कथा बताई और मैंने कहा कि भाई कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराओ गणेश गुप्ता से, जो नंबर दिए हो। पहले उसने काफ़ी आनाकानी किया, फिर भी मैंने उसे कहा नहीं भाई कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराओ, क्योंकि देश के बेरोजगारों का सवाल है। जो लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो के बेरोजगार ही हैं, किसी तरीके से अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो काफ़ी मिन्नत के बाद उसने फ़ोन लगाया, फ़ोन की घंटी बजी, मैं इंतज़ार करता रहा, पर फ़ोन पे आदित्य ट्यूशन ब्यूरो की तरफ से कोई नहीं आया, मतलब फ़ोन को रिसीव नहीं किया गया। जस्ट डायल ने कहा कि भाई कोई उठा नहीं रहा है। तो मैंने कहा भाई 3 बार तो कम से कम ट्राई बनता है, 3 बार ट्राई करो। पर काफ़ी आनाकानी के बाद 2 बार और ट्राई किया गया जस्ट डायल के द्वारा, ताकि आदित्य ट्यूशन ब्यूरो के किसी भी कैंडिडेट के द्वारा ओनर या उसका कोई एम्प्लॉई फ़ोन पे आए तो उससे बात की जाए और समझी जाए कि आखिर क्या मैटर है। पर कोई फ़ोन पे आया नहीं। अब ऐसे में आप खुद सोचें कि आपको क्या करना है, आदित्य ट्यूशन ब्यूरो से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, या उसकी शिकायत करनी है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको शिकायत करना चाहिए। मैंने भी शिकायत किया था लखनऊ पुलिस से। चिन्हट की जो पुलिस थी या चिन्हट थाने की जो पुलिस थी, उसने रिपोर्ट लगाया। उसने कहा कि हमने भौतिक सत्यापन किया, चिन्हट में हम लोग गए, उस लोकेशन पे हमने पूछताछ की, वहाँ के लोकल लोगों से जानकारी लेने का प्रयास किया, पर किसी को इसका कोई अता पता नहीं था। पर पुलिस ने भी उसको अनलिस्ट कराने के लिए अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाया है। और जस्ट डायल ने वादा किया है कि अगले 10 दिनों में उसको या तो अनलिस्ट किया जाएगा, इसके एड्रेस को अपडेट किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है।